एवरीवन, मैं अंजू जागीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हर बार की तरह आज फिर से हमारी पूरी टीम आप सभी के सामने रूबरू है एक नई फ्रेंचाइजी के एक्सपीरियंस के साथ, जो कि महाराष्ट्र से यहाँ पे आए हैं और उन्होंने 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया है। लेकिन उससे पहले उनका एक्सपीरियंस भी जरूर आपके साथ शेयर किया जाएगा कि कैसा रहा उनका 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन, क्या क्या नई नई चीजें सीखने को उनको मिली। लेकिन उससे पहले अपन टीम के सभी सदस्यों से मिलते हैं और जानते हैं कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे देख रहे सभी व्यूवर्स को और हमारी आज की आईवी फ्रेंचाइजी को। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहती हूँ कि डॉक्टर एनके शर्मा सर, हमारी टीम के जो मेंबर है, वो यहाँ पे आए और हमारी आईवी फ्रेंचाइजी को शुभकामनाएं दे, साथ ही अपना मैसेज दे। थैंक यू अंजुमन। सबसे पहले तो मैं हमारे जो आईवी फ्रेंचाइजी है नाग लक्ष्मण सुंदरम जी और उनकी मिसेज रूपाली मैडम, उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना क्विक डिसीजन लिया वीडियो देखने के बाद में और यहाँ इमीडिएटली फ्लाइट पकड़ के आगे, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। सर्वात पहले मी असं म्हणायचं की आमच्या शाळेमध्ये 294 स्टुडंटच्या मिड बेंचची क्लास झाली होती। त्याचा आमचा अनुभव लई चांगला होता आणि आज त्याच्यामधून एक मुलगी निवेदिता शर्मा, त्याचा एक्सपिरियन्स पण साहेबांनी आज पाहिलेला आहे। तो साहेबाला असा वाटणार की आम्ही पण अशा प्रमाणे मुले तयार करू शकतो। त्याचा एक मोठा त्याने एक ते आपला एम घेऊन इथे आलेला आहे। तो आमच्याकडून त्याचा शुभकामना आहे आणि जे एम त्याने घेतलेलं आहे आपल्या सोशल सर्व्हिसच्या, ते संपूर्ण प्रमाणे करायचं आहे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आणि इतर स्टेटमध्ये। त्यासाठी मी आमची शुभकामना साहेबांना देतो। थँक्यू व्हेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सही कहा एनके सर, इन्होंने बहुत ही जल्दी डिसीजन लिया। एक या 2 बार जो है बात हुई थी और बात होते ही जब भी इनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, तुरंत इन्होंने बिल्कुल भी देरी नहीं की और जयपुर के लिए फ्लाइट्स करवा ली और यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आ गए। तो उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इन्वाइट करती हूँ हमारी कंपनी की एमडी अंजलि मैडम को और जानते हैं कि आज की आईवी हमारी फ्रेंचाइजी को वो क्या अपना मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच अंजू मैम और आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारी आज की फ्रेंचाइजी नागेश जी, रूपाली जी, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ कि जिस जोश और जुनून के साथ में आपका 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हुआ, उसी जोश के साथ में आप अपने प्लेस पे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करें। अब जैसा कि मैडम ने कहा कि मैसेज, तो मैसेज में यही देना चाहूँगी कि किसी भी इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ने से पहले हमें अपने टूल सेट बदलने चाहिए। तो टूल सेट बदलने के लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने जो भी कुछ सीखा है अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाए। कमांड बनाने के बाद में सेकंड चीज आती है प्रैक्टिस। जो भी कुछ सीखा उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में प्रैक्टिस करें। तीसरी चीज आती है विजन, कि आपने जो भी कुछ सीखा, आपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाया, नॉलेज हासिल करी, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई विजन नहीं है कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, कितने लोगों की डीएमआईटी जो है काउंसलिंग करनी है, कितने लोगों को इस कॉन्सेप्ट से अवगत कराना है, तो शायद आप जिस रास्ते चल रहे हो उस रास्ते से आप भटक जाएंगे। चौथी चीज आती है कि विजन तो आपने ले लिया, लेकिन इस पे एक्शन लेना बहुत जरूरी है। विजन के साथ साथ एक्शन लो और एक्शन के साथ अपने काम की शुरुआत करो। 5वीं चीज इसमें आती है पैशन, यानी कि जोश और जुनून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाया, आपने जो है नॉलेज हासिल करी, प्रैक्टिस करी, विजन भी बनाया और आपने एक्शन भी लिया। लेकिन अगर आपके पास में जोश नहीं है, जुनून नहीं है, तो शायद अभी आप जिस पटरी पे चल रहे हो, कहा जाता है कि अगर रेलगाड़ी एक पटरी पे चल रही है, तेज गति से वो दौड़ रही है। अगर आपको भी अपने जीवन में तेज गति से दौड़ना है तो उसके लिए आपके पास में ये 5 चीजें होनी बहुत जरूरी है। और इसी के साथ में अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। एक बार फिर से हमारी आज की फ्रेंचाइजी को बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। चलिए अब आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी आज की फ्रेंचाइजी से। हमारे सामने जो है मौजूद है रूपाली मैम, जो कि खुद एजुकेशन फील्ड से ही है, तो वो बहुत अच्छे से इस चीज को समझ सकती है कि डीएमआईटी बिटवीन का कितना जो है महत्व है
आज के टाइम में बच्चों के करियर के लिए कितनी ज्यादा जरूरी चीज है, तो उनसे वो जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ रूपाली मैम, सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने जो है 2 दिन का पूरा ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट किया है और बहुत ही जोश और जुनून के साथ किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि 2 दिन पहले जब आपके यहाँ आ रहे थे, उससे पहले आपके माइंड में क्या थॉट्स थे कि क्या प्रोग्राम है, कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, वो थोड़ा हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं जो कि वो खुद सोच रहे होंगे, तो वो हमें थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए। First of all, I would like to say thank you for all the team 360. Before I came here, यहाँ आने से पहले जो मेरा कंसेप्ट था वो पूरी तरह से क्लियर नहीं था। जैसे YouTube रिसर्च और इससे मुझे पता चला था कि DMIT है या मिडब्रेन है, ये सब अलग अलग प्रोग्राम्स थे। तो टीम 360 क्या दे रहा है ये मुझे क्लियर ही नहीं था। बट जब मैं यहाँ पर आई, मैंने जो सेशंस अटेंड किए तो उसमें मुझे पता चला ये जो मुझे मिल रहा है ये पूरा कंप्लीट पैकेज है। जब मैं ये लेके जाऊंगी या मेरे पुणे गर्ल्स या जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल है या जहाँ पर मैं बिजनेस करूंगी, वहाँ पर मैं कुछ आधी इधर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ या आधा सोल्यूशन नहीं दे रही हूँ। सो व्हाट आई गिव इज द कंप्लीट सोल्यूशन। जैसे DMIT प्रोग्राम हुआ, मिडब्रेन हुआ या उसके आगे के जो वर्क सेशंस है, तो मैं कंप्लीट सेशन दे रही हूँ। सो आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। व्हाट आई एम गिविंग इज अ कंप्लीट पैकेज। सो कुछ बेनिफिट होगा पुणे गर्ल्स को या पूना को, so it should be beneficial for everybody. Thank you. थैंक यू सो मच रूपाली मैम। रूपाली मैम के साथ में उनके हस्बैंड भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी चलिए जानते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा 2 दिन का। नागेश सर, आपका जो ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे आपने अटेंड किया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा जो है टीम 360 की तरफ से आपको ट्रेनिंग सेशन मिला? प्रैक्टिकली कुछ बच्चों से मिलवाया गया या सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पे ही आपको जोर दिया गया? थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हमारे जो है व्यूवर्स को बताएं। थैंक यू अंजू मैम। एक्चुअली जब हम लोग पहले बार यहाँ पे आए ट्रेनिंग के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से द टीम इज़ वेरी प्रोफेशनल और उनका एक ट्रेनिंग प्लान फुल प्रूफ रेडी है यहाँ पर, जिसमें अगर आपको एक तो पहले थियोरेटिकल पार्ट होता है, दूसरा प्रैक्टिकल पार्ट होता है। उसके बाद उनका एक सेपरेट उन्होंने एक स्पेस रखा है कि जिसमें इफ आई हैव एनी डाउट्स दे विल क्लियर इट आउट राइट अवे। तो ये पहला चीज था उनका। दूसरा, आज उन्होंने ये एक सरप्राइज दिया हमें कि विच वाज नॉट इन द शेड्यूल, कि हमको प्रैक्टिकली उन्होंने लेके जाके जो बच्चे हैं जिन्होंने कुछ साल पहले, यू कैन से अ टेस्टिमनी, कुछ साल पहले 4 या 5 साल पहले उन्होंने DMIT करवाई थी, इनसे मिडब्रेन एक्टिविटी करवाया था। और जानकर इतनी खुशी हुई कि दैट स्टूडेंट गॉट सिलेक्टेड इन MBBS। तो वो भी टेस्टिमनी दे हैव शेयर्ड ऑन YouTube। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, द ट्रेनिंग पार्ट वाज वेरी ग्रेट। तो ये मेरा एक्सपिरियंस शेअर किया है मैंने। दूसरा मुझे ये कहना था की मला ऍक्च्युली मी जेव्हा हे कॉन्सेप्ट सर्च करत होतो, आम्ही पण एक पेरेंट आहोत, आम्हाला 2 मुली आहेत, आणि जेव्हा मी YouTube हे कॉन्सेप्ट पाहिलं तर सगळ्यात पहिलं मी बघितलं की आपल्या पुण्यामध्ये हे कॉन्सेप्ट आहे का। तर जेव्हा सर्च केलं, खूप काही R&D केलं म्हणा किंवा YouTube सर्च केलं, Google सर्च केलं, पण बऱ्याच कंपन्या आहेत किंवा असू शकतील, मला काय त्याची एवढी कल्पना नाही, पण ह्यांचा जो कॉन्सेप्ट आहे तो मला खूप वेगळा वाटला आणि मला वेगळा वाटला आणि मला माझ्या मुलींसाठी ते करायचं होतं, पण ते काय ऑपॉर्च्युनिटी पुण्यामध्ये नसल्यामुळे मग मला ते एक असं वाटलं की नाही, हे आपल्या पुण्यासाठी पण हे खूप गरजेचं आहे। आपले जे मुलं आहेत, आपले जे पेरेंट्स आहेत, आम्ही तर एक पाऊल पुढे घेतलंय। आमची एक इच्छा होती की आपल्या पुण्यासाठी, आपल्या पुणेकरांसाठी हे एक संधी, एक प्लॅटफॉर्म व्हावं, तर आम्ही एक स्टेप पुढे घेतलंय। तर अपेक्षित आहे की जेवढे आपले व्ह्युअर्स आहात, की जेवढे आपले पुणेकर आहेत किंवा महाराष्ट्रामध्ये किंवा ओव्हर इंडिया जे असतील, त्यांनी पण एक पाऊल पुढे करून आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा। खाली स्क्रीनवरती नंबर असेल आमचा, तर प्लीज feel free and take a step ahead and give us a call and change the miracle. थैंक यू सो मच सर। देखिए, आपने हमारी फ्रेंचाइजी का एक्सपीरियंस शेयर किया, जो हमने आपको शेयर किया है उससे बहुत सी चीजें आपकी आई थॉट क्लियर हो गई होगी कि हमें ये डिसीजन लेना चाहिए और हमें पहल करनी चाहिए। और जयपुर आके आप देखिए, यहाँ पे आके देख के डाउट्स अपने क्लियर करके अपना ट्रेनिंग सेशन आप अटेंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं इन्वाइट करती हूँ हमारी कंपनी
के मेंबर मैनेजिंग कमेटी से मिस्टर विनीत शर्मा सर को, जो कि हर बार किसी ना किसी एक नई स्टोरी के जरिए आपको कुछ ना कुछ नया मैसेज देते हैं। तो आइए जानते हैं आज वो आपको और हमें क्या मैसेज देने वाले हैं। थैंक यू अंजू मैडम, आपने जो है बोलने का मुझे मौका दिया। मैं अपनी बात स्टार्ट करूं और उससे पहले हमारे बीच में जो नागेश जी और रूपाली मैडम है, जो महाराष्ट्र से यहाँ पधारे हैं और उन्होंने फ्रेंचाइजी की ट्रेनिंग ली है, तो पहले तो मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और एक बार इनके लिए जोरदार क्लैप इसलिए भी करना चाहता हूँ और इस चीज़ के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे साथ टीम में जुड़ गए और वहाँ पर इस कंसेप्ट को बखूबी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, वहाँ के बच्चों तक इसका बेनिफिट पहुँचाएंगे और जो है मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जैसा कि मुझे मैसेज देने के लिए कहा गया है, तो मैसेज में हर बार कुछ ना कुछ स्टोरी या कुछ ना कुछ तरीके से आपको बताता हूँ ताकि आप भी मोटिवेट रहें और कोई ना कोई चीज़ की आपको जानकारी मिलती रहे। तो मैं आज आप लोगों को जो चीज़ बता रहा हूँ वो मैसेज कह सकते हैं, वो ये कि अक्सर आप लोग हमसे फ़ोन पर, चूंकि मैं अभी कल भी मैंने कम से कम लगभग 40 के आसपास आप भी सब लोगों के जो यूट्यूब पर वीडियो देख के फ़ोन करते हैं उनके फ़ोन रिसीव किए थे। तो कुछ लोगों के क्वेश्चन रहते हैं जिनका जवाब मैं आप सभी लोगों को इस यूट्यूब के माध्यम से देना चाहता हूँ कि लोग ये पूछते हैं कि दूसरी जो संस्थाएं हैं हमने उनको भी वर्क करते हुए देखा है यूट्यूब पर, वो लोग भी प्रोग्राम कराते हैं और आप भी ये प्रोग्राम कराते हैं, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? प्राइस का डिफरेंस वो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, आप लोग खुद भी देख सकते हैं या दोबारा हमसे बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। वे ऑफ वर्किंग जो है वो किस तरीके का है, ये चीज के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो इसलिए ताकि आपको जानकारी हो सके कि आप किस दिशा में जाने वाले हैं। जो दूसरी संस्थाएं हैं जिनसे भी आपने बात की है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ना मैं जानता हूं कौन सी संस्थाएं, क्योंकि हम लोग को हमारे काम पे फोकस रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने जहां पे भी बात की है उन लोगों से और हमारे में क्या डिफरेंस है, उसके लिए मैं आपको एक गीता का श्लोक जो है वो बताना चाहूंगा, जो अध्याय 3 अध्याय के अंदर 21वां श्लोक है, जिस श्लोक से आपको इस चीज की जानकारी होगी, जिसका अभी अर्थ भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो अभी आप ध्यान से सुनिएगा। इस श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण ने बहुत जबरदस्त बात कही है जो हम लोगों की इस जो कार्यशैली है इसके ऊपर बहुत अच्छी खरी उतरती है। उन्होंने श्लोक में बताया कि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जन स यद्य प्रमाणम कुरुते लोकस्त अनुवर्तते। ये इस तरह का जो श्लोक उन्होंने बताया, इसका अर्थ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो हम लोगों की इस शैली के ऊपर वर्क करता है। जैसा मैंने बताया, यद्यदाचरति श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ लोगों का आचरण, जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसा तत्त देवेतरो जन है, वैसे वैसे लोग उनको फॉलो करते हैं। जैसा भाई हम लोग महापुरुषों को देखते हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद हो या भगवान कृष्ण हो या बड़े जो भी महापुरुष हैं, उनके द्वारा जो आचरण किया गया उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। उसी तरह से यत्य प्रमाणम कुरुते, जैसा महापुरुषों ने, श्रेष्ठ लोगों ने जिस चीज को अनुभव करके या किसी कार्य को प्रमाणित कर दिया है उसको लोकस्त अनुवर्तते, लोग उसका अनुकरण करते हैं या उसमें आगे उसी को फॉलो करते हैं। तो आपको यह देखने योग्य बात है कि जो दूसरी संस्थाएं वो क्या चीज कार्य कर रही है, क्या आचरण कर रही है, वही तो आप लोग फॉलो करने वाले हैं। तो वो सॉफ्टवेयर बेच रही है, तो आप भी सॉफ्टवेयर बेचने का कार्य फॉलो करने वाले हैं। तो ये कंसेप्ट वहां पर सिर्फ फॉलो होगा, सॉफ्टवेयर ले लो, आप भी आगे देते रहो। तो आपका जो लीडर है वो क्या कर रहा है उसी को आप तो आगे फॉलो करने वाले हैं। जैसा कि अगर इस देश के अंदर अगर कोई लीडर ऐसा है जो खुद धूम्रपान से ग्रसित है और धूम्रपान कर रहा है, उसके बावजूद और जब उसकी जो जनता है जो उसे फॉलो कर रही है, वो किसी को नहीं कह सकती कि धूम्रपान करना बंद कर दो, क्योंकि उनका लीडर खुद ही कर रहा है। तो आपको देखने योग्य बात यह है कि जो टीम 360 है वो इस कंसेप्ट को स्कूल्स में कराती है, कोचिंग सेंटर पे करती है, बच्चों तक पहुंचाती है, इस कंसेप्ट से जो है सबको लाभान्वित कर रही है। तो अगर हम ये कार्य कर रहे हैं स्कूल में, तो हमारे द्वारा जिसने फ्रेंचाइजी ली है वो भी हमारे किए गए आचरण को, हमारे द्वारा किए गए कार्य को, स्कूल में जो हमने कार्य किया उसको प्रमाणित जो हमने किया है उसी को तो फॉलो करने वाले हैं। अब आपको ये डिसीजन लेना है कि आप किस कार्य को, किस लीडर को फॉलो करना चाहते हैं। केवल सॉफ्टवेयर बेचना चाहते हो या फिर जो इस कंसेप्ट से पूरे देश के अंदर क्रांति लाना चाहते हो, बच्चों का जो है जबरदस्त भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हो। जैसे हमारे बीच में भी सर ने बताया, जिन्होंने आज जिस बच्ची से आज ये मिले थे, जिस बच्ची ने यहाँ से 4 या 5 साल पहले मिडवेन एक्टिवेशन का कोर्स किया और वो बच्ची आज नीट के एग्जाम में सेलेक्ट हो गई, एमबीबीएस में उसको कोटा का मेडिकल कॉलेज मिला है झालावाड़ का। तो ये हमारे लिए भी बहुत गौरव का विषय है और उस बच्ची के लिए भी जो है उसका भविष्य भी सुनहरा हो रहा है।
तो आप किस चीज को करना चाहते हैं आगे। अगर आप सॉफ्टवेयर ही बेचते तो शायद ऐसी बच्ची आपके नजर में कोई नहीं आती, लेकिन अगर आप बच्चों का करेंगे तो जरूर ऐसे बच्चे आपके लिए आएंगे जो कहीं ना कहीं आपको भी दुआएं देने वाले हैं, दुआएं काम आती है। लास्ट में जैसा कि इन्होंने जिक्र किया कि मैं स्टोरी से समाप्त करता हूं, तो एक जबरदस्त स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा जो भी मेरे को याद आ रही है। एक कुतिया थी, कुतिया होती है जैसे बिच, तो जो कुतिया थी और एक थी हथनी, दोनों जो है बहुत अच्छे दोस्त थे। एक कुतिया थी और एक हथनी थी, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, घनिष्ठ मित्र थे बहुत। तो दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो गए। अब प्रेग्नेंट हो गए तो कोई 4-1 महीने के अंदर जो बिच थी, कुतिया थी, उसने कोई 10 बच्चों को बच्चे दे दिए, और कुछ 6 महीने बाद में उसने कोई 8-9 बच्चे और दे दिए, और कोई 4-5 महीने बाद में उसने 10-12 बच्चे और दे दिए। ऐसा करके उसने 2 साल में कम से कम 20-22 बच्चे दे दिए। और उसकी जो फ्रेंड थी हथनी, उसके पास वो गई भाग के कि यार, उसको जाके उसने पूछा कि आर यू श्योर कि तुम प्रेग्नेंट हो क्या? यार मैंने 2 साल में 20 बच्चे दे दिए और तुम्हारे यहाँ एक भी नहीं हुआ, क्या कारण है, तुम प्रेग्नेंट हो भी या नहीं हो? तो उस हथनी ने एक जबरदस्त उत्तर दिया जिसका जो है अपने को सीख मिलती है उससे। उसने बताया, यार कुतिया को कि मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो कि जिसको एलिफेंट को मैंने कैरी कर रखा है वो एलिफेंट है, वो पपी नहीं है। जब एलिफेंट जमीन पे गिरेगा ना तो जमीन उसे फील करेगी। तो जिस चीज को मैं अंदर कैरी की हूं, जब वो जमीन पे उतरेगा उसे जमीन फील करेगी। जब वो रोड क्रॉस करेगा ना तो लोग रुक जाएंगे और उसको एडमायर करेंगे। तो आपके पास में एक जबरदस्त चीज है जिसके लिए मैं मैसेज आपको देना चाहता हूं कि आप किस चीज को लेके घूम रहे हो, पपी को, सॉफ्टवेयर को, या आप टीम 360 जैसे हाथी को लेके घूम रहे हो। सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए, जैसे उस हथनी को 2 साल लग गया, लेकिन आपका जबरदस्त सुनहरा भविष्य होने वाला है। इसलिए आप जो है इस कंसेप्ट के ऊपर अगर उतरते हैं तो टीम 360 के साथ, मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि हम लोगों की कंपनी है इसलिए मैं बढ़ाई कर रहा हूं, मैं इसलिए कि आप वेब वर्किंग जो है वो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि ये कंसेप्ट का एक्चुअल में बेनिफिट जिसको जाना चाहिए वो जा रहा है या नहीं, और जो दूसरी संस्था है वो कर क्या रही है, क्या वो सिर्फ सॉफ्टवेयर ही दे रही है। अगर वहीं तक सीमित है तो हम लोगों को उस दिशा में जाने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। आप सभी लोगों को मैंने शायद किसी ना किसी तरह से मैसेज दिया होगा और आप सब लोग समझ पाए होंगे। अगर आपका और भी कोई प्रश्न है तो आप YouTube में जैसे नीचे कमेंट के जरिए लिखते हैं, पूछते हैं, तो हमसे पूछ सकते हैं। आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः एक बार सभी जो हमारे साथ में फ्रेंचाइजी महोदय हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, नागेश जी को, रूपाली जी को, और उनके लिए जो मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विनीत सर, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया, बहुत सी चीजें हमारी क्लियर आपने की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ में अब आपकी मुलाकात कराते हैं कंपनी के टेक्निकल मैनेजर मिस्टर रविशंकर जी से, और जानते हैं कि आज हमारी आई हुई फ्रेंचाइजी को वो बधाई देने के साथ साथ क्या मैसेज देना चाहेंगे। नमस्कार सभी को, और थैंक यू सो मच अंजू मैम, आपने बोलने का मौका दिया। और इसी के साथ आज की जो फ्रेंचाइजी है नागेश जी, उनको बहुत बहुत बधाई कि इस कंसेप्ट को ये अच्छे से समझ चुके हैं, यहाँ से ट्रेनिंग लेकर अब अपने प्लेस पर जाने वाले हैं और इस कार्य को स्टार्ट करने वाले हैं। मैं इतना ही मैसेज देना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को जब स्टार्ट किया जाता है तो कह सकते हैं कि कंपनी की तरफ से आफ्टर सेल सपोर्ट दिया जाता है, आप अपनी तरफ से भी मेहनत करते हैं, आप अपनी तरफ से सारी चीज़ें सीख के इसमें आगे बढ़ते हैं। अब बात जब आती है कि बिजनेस स्टार्ट करने की है, तो एक मात्र ये बिजनेस नहीं है कि आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लिया अर्निंग के पर्पज से, या आप कोई भी कह सकते हैं कि करने को कुछ भी कर सकते हैं। कोई होटल व्यापार में जा सकता है, कोई फर्नीचर बिजनेस में जा सकता है, लेकिन आप जब इस बिजनेस में आते हैं तो आप अपनी ग्रोथ के साथ साथ लोगों की ग्रोथ भी तय करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको मन में ये ख्याल रहना चाहिए कि जब आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपके साथ साथ कई लोग लाभान्वित होंगे। ये ऐसा नहीं है जैसा कि समय लग जाता है, सर ने मैसेज दिया अग्नि वाला, तो कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने खाना खाया, स्वाद आया और मजा आ गया, वो वाली बात नहीं है। इसमें समय लगे, अगर आपको 6 महीने साल भर लगे, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो वाकई, मेरे को तो 3 साल हो गए तो मैंने देखा है कि कई लोग यहाँ से गए और उन्होंने कई लोगों के DMIT बच्चों के किए हैं, बच्चों को लाभान्वित किया है। और यहाँ की हालांकि एक रिपोर्ट देख सकते हैं कि एक बच्ची है जिसने 4-5 साल पहले DMIT टेस्ट करवाया था,
DMIT टेस्ट करवाने के बाद उसने मिड ट्रेन की क्लास ली थी, और उस टाइम नहीं थी जब उसने मिड ट्रेन की क्लास ली थी, तब वो इतनी कह सकते हैं कि उसका पढ़ाई में इतना रुझान नहीं था, या कह सकते हैं कि पढ़ाई को लेकर वो इतनी कॉन्शियस नहीं थी। लेकिन आज उसका MBBS में सिलेक्शन हो गया, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये लंबी प्रक्रिया है, ये समय जरूर लेगी, लेकिन आपको एक वट वृक्ष तैयार करके देगी जो कि कई लोगों को कह सकते हैं कि छाप देगी। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि जब आप इस प्रोग्राम की प्लानिंग में हैं और आप चाहते हैं कि आप इस ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आपके मन में भी रहता है, कई लोग वीडियो देख रहे हैं, तो उनको यही मैसेज देना चाहूंगा कि यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के 3 तरीके हैं। आप चाहते हो कि यहाँ पे ट्रेनिंग लेनी है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप ट्रेनिंग ले सकते हो कंपनी ऑफिसेज में। आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है तो भी बिल्कुल अवेलेबल है, पूरी तरह से आप ट्रेनिंग लेकर इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। रही बात मटेरियल वगैरह की, तो वो आपको कुरियर के थ्रू भेज दिया जाता है, गूगल ड्राइव मेल के थ्रू भी भेज दिया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे ट्रेनर, हमारे टीम मेंबर आपके प्लेस पर आकर आपको ट्रेनिंग दे, आप यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, समय मतलब व्यस्तता के कारण या टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो कंपनी के ट्रेनर वहां पे आके आपको ट्रेनिंग दे देंगे, ताकि आप जल्द से जल्द इस कार्य को आगे बढ़ाएं और इस कार्य को स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रवि सर। अब आप सभी की मुलाकात कराते हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी से ही मिस्टर विपुल शर्मा सर से, और जानते हैं कि हर बार की तरह आज वो अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी IB फ्रेंचाइजी और हमारे देख रहे सभी व्यूवर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू मैम, आपने मुझे जो है ये मौका दिया दर्शकों के साथ मुखातिब होने का। और सबसे पहले तो नागेश साहब और रूपाली मैम को बहुत बहुत बधाई, और हम लोग बहुत आपके लिए ग्रेटफुल हैं कि आप महाराष्ट्र से आए, क्योंकि अभी कोविड की सिचुएशन में महाराष्ट्र में तो बहुत जो है सिचुएशन क्रिटिकल है, तो ऐसे में ऐसा डिसीजन लेना इज अ बिग डील। ये आपका पैशन शो करता है, इसलिए हम एक बार जोरदार तालियां बजा के कोई व्यक्ति ऐसे टाइम में भी अगर पैशनेट है, तो सोचो नॉर्मल सिचुएशन में कितना बिजनेस बड़ा करने वाले हैं। सेकंड जो है मेरे को एक्सपीरियंस की बात करी थी, बिल्कुल शेयर करूंगा, जो कि विनीत जी ने जो है टीम 360 को हाथी का दर्जा दिया है, तो हाथी से ही शुरुआत करते फिर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपने एक चीज नोटिस की होगी, हाथी है, जब हाथी रोड पे चलता है तो लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं उसको। सवारी राजाओं के यहाँ पे जब हम महल देखने जाते हैं तो हाथी की करवाई जाती है, हाथी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप हाथी की सवारी कर रहे हैं तो आसपास की ना तो गाड़ियां पास से निकल जाती है, भैया दूर रहो हाथी आ रहा है, ठीक है। और अगर कोई जीव जानवर है तो वो आपको काटेगा नहीं, आपसे दूर रहेगा। तो हाथी की सवारी करना सदैव लाभप्रद है, इसलिए टीम 360 की सवारी में सदैव प्रॉफिट में रहो है। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये मैं अलग अलग तरह के हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, यहाँ पे लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये मैं हमारे फ्रेंचाइजीज के लिए भी ये मेरा संदेश है, जितने दर्शक लोग दे रहे हैं आप लोगों के लिए भी संदेश है। एक छोटा सा जो है मैं आपको अनुभव कहूँ या एक्सपीरियंस कहूँ या जो है पुराने महापुरुषों की बात करें, उनको ग्राउंड बता के टीम 360 का जो है महत्व मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। रामकृष्ण परमहंस जो है आध्यात्मिक संत हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सभी धर्मों का जो है पहले अनुभव किया आध्यात्मिक ग्राउंड पे। भाई उन्होंने जो है सीता को भी जो है उनका दर्शन कर लिया, उन्होंने ईसा मसीह का भी किया, उन्होंने अध्यात्म में जितने भी जो धर्म है सारे धर्मों का उन्होंने भगवान शिव से लेके सबके उन्होंने दर्शन किए। और एंड ऑफ द डे जाके उन्होंने कह दिया कि भैया सभी धर्म समान है, आप किसी भी रास्ते से जाओगे आपका आध्यात्मिक लाभ होगा जिसके उद्देश्य से आप आए। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो उन्होंने पहले वो सारी चीज फील कर ली, ये किसी रीजन से मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके बाद आध्यात्मिक कार्य में आगे बढ़े, तो लोगों को मोटिवेट किया कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो वहां से आगे बढ़ो, अध्यात्म में जिस भी धर्म से हो उस लाइन से आगे बढ़ो, तुम्हारे को उसमें आध्यात्मिक रूप से निश्चित रूप से लाभ होगा अगर तुम अध्यात्म में आगे जाते हो। स्वामी विवेकानंद का अवतरण हुआ, वो आए। स्वामी विवेकानंद बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी, वो किसी की सुनते ही मानते ही नहीं थे, जब तक देख नहीं ले तब तक गले नहीं उतरता। तो स्वामी विवेकानंद एक बात करते थे, तुमने भगवान को देखा है क्या? नहीं देखा तो मुझे कैसे भगवान दिखाओगे? क्योंकि वो बचपन से इच्छा थी भगवान के दर्शन हो, हर चीज में परफेक्ट, गजब का दिमाग। लेकिन एक चीज क्लियर, बिल्कुल प्रैक्टिकल लॉजिकल व्यक्ति, जिसके पास जाते यार मेरे को भगवान के दर्शन करने हैं, अच्छा बिल्कुल, और हर कोई आध्यात्मिक आदमी ज्ञान तो दे देता कि तुम्हें ये करना चाहिए करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद एक ही बात करते हैं, अरे भाई तुमने देखा है क्या भगवान को? देखा है तो बताओ, अगर देखा है तो दर्शन करो, और नहीं देखा है तो मुझे क्या ज्ञान दे रहे हो? तुम्हारे ज्ञान की क्या वैल्यू है फिर, जब तुमने खुद ने नहीं देखा? तो पहले उस ज्ञान से खुद तो देख लो, फिर मुझे ज्ञान देना। ऐसे में एक शख्स ने उन्हें सजेस्ट किया कि अगर तुम्हारी भगवान को, परमात्मा की जो आध्यात्मिक इच्छा है, जो तुम्हारे परमात्मा के दर्शन की, जो तुम्हारा एग्जैक्ट तुम अगर उसको ऑब्जेक्ट टारगेट मानते हो, तो दक्षिणेश्वर में जाओ, काली माँ के मंदिर में एक संत बैठे हैं, उगड़े से रहते हैं कपड़ों में, लेकिन वो व्यक्ति तुम्हारे को दर्शन करा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद वहां भी जाते हैं और उनको भी
देखते ही एक ही बात कहते हैं कि भाई मेरे को आध्यात्मिक बड़ी इच्छा है मेरी परमात्मा के दर्शन करने की, तुम करा सकते हो क्या? अब स्वामी रामकृष्ण परमहंस तो बहुत मजे में, तो उन्होंने कट से दिया, बिल्कुल करा सकता हूँ। तुमने देखा है क्या? हाँ जी बिल्कुल देखा है। तो तुम करा सकते हो? हाँ जी बिल्कुल करा सकता हूँ। और तुरंत कह दिया लेकिन चाहता कौन है? लोग पैसा नहीं मिला इसके लिए रोते हैं, गाड़ी नहीं मिली इसके लिए रोते हैं, परमात्मा नहीं मिला इसके लिए कोई नहीं रोता। अगर तुम वैसा उतने ही तरीके से उतने ही पैशन से उसके लिए रहोगे तो तुम्हें वो भी मिलेगा। और कहते कहते अंगूठा टच कर दिया और पहले ही दिन वो निर्विकल्प समाधि उनको दे दी जो वो चाहते थे, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होना या जाना चाहते थे। मैंने ये संदर्भ क्यों रखा? लोग अक्सर ये चीज पूछते हैं, आपने पैसे कमा लिए क्या? हाँ जी बिल्कुल कमाए। खुल के कहते हैं टीम 360 ने पैसे कमाए हैं। हम कमा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आप भी कमा सकते हो। कितने टाइम में कमा सकते हो? कितने टाइम में कमा सकते हो? आपसे पूछेंगे, जनरली लोग पूछते हैं कितने टाइम में कमा सकते हो? भैया आप पे डिपेंड करता है, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। एक रात में मिल सकता है? नहीं साहब बिल्कुल नहीं मिल सकता। एक दिन में मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता। एक महीने में? बिल्कुल नहीं। लेकिन टीम 360 एक अपॉर्चुनिटी है, एक सिस्टम है। अगर उस सिस्टम में जाओगे तो करोड़पति और लाखपति बन के निकलोगे। अगर सिस्टम में नहीं गए तो नहीं बन सकते। जैसे फिसल पट्टी तो पानी वाली वो जो क्या बोलते हैं उसको, स्लाइड में आपने देखा होगा, स्लाइड को जो गोल वाली होती है जिसके अंदर से निकलते हैं, खुली भी होती है, उसमें खूब पानी बह रहा होता है। आप उस पर बैठ जाओ, एक बार वो पीछे वाला धक्का देता है जो भी कैंडिडेट होता है, उसके बाद ऊपर आने का ऑप्शन नहीं है, फिर वो निकलता ही है। ठीक है ना? एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया ना तो फिर वो 5 साल के बाद डॉक्टर बन के निकलता ही है, चाहे बैक लग जाए 5 साल की 6 साल हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर बन के निकलता है। इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, 4 साल की 6 साल हो जाएगी, बैक लग जाएगी, पेपर क्लियर नहीं होंगे, लेकिन निकलेगा तो इंजीनियर बन के निकलेगा। ऐसे भैया टीम 360 एक इंस्टीट्यूशन है, एक यूनिवर्सिटी है, एक कंपनी है, एक सिस्टम है। अगर उसमें गए और टीम 360 के बताए अनुसार कार्य किया तो जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहे हाँ मैंने दर्शन किए और तुम भी करा सकता हूं, तुम भी कर सकते हो। टीम 360 वो सिस्टम है जिसने भाई साहब पैसे के दर्शन किए, वो लाभ भी कमाते हैं, आपको भी कमवा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, चूंकि देखिए कोविड का ऐसा सिचुएशन क्रिटिकल है, डेफिनेटली आई विश की 28 तारीख को जो है कोविड की जो वैक्सीन आने की बात है, सभी को जो है वैक्सीन लगे और इस समस्या से समाधान हो जाए, निजात मिले, बिल्कुल, और फुल फ्लैश हम बिजनेस करने वाले। लेकिन जब तक ये सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आती तो जो बेसिक टीवी चैनल्स पे मेडिकल डॉक्टर गवर्नमेंट कह रहे हैं हाथ रेगुलर धोना है, जो मास्क आपको बांधना है, मेरे को बोलना है इसलिए, बाकी आप फोटो वीडियो देखेंगे तो सब मास्क वास्क एंड ऑल है और सारे जो है ना यहाँ नेगेटिव है, पॉजिटिव कोई सब नहीं है भाई, इसलिए निश्चिंत रहें। तो मास्क रखना है, डिस्टेंस रखना है क्लास के दौरान, इन सारी चीजों को तो बेसिक है जो हमारे को फॉलो करना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे जो प्रोग्राम देख रहा है बहुत इंटरेस्टेड है कि यार मेरे बच्चे को ये मैं कोर्स कर रहा हूँ, तो आप एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखें, अपने बच्चे को, हम लोग यहाँ सारे मेजर्स रखने वाले हैं। इसमें दोनों सिचुएशन है, आप चाहो तो ऑनलाइन भी करा सकते हो क्योंकि टीम 360 रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन प्रोग्राम कराती है संडे के संडे, वेब भी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र से जो है नागजी साहब अपनी जो है वाइफ रूपाली जी के साथ आए हुए हैं। ये आपके लिए हमारी कंपनी के एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव मान लो, कंपनी के परिवार के सदस्य मान लो, कंपनी ही मान लो, क्योंकि हमारे साथ जुड़ गए तो वो कंपनी ही है। ठीक है, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, इस वीडियो पे सबके नंबर मिलने वाले हैं, आप हमें भी अप्रोच कर सकते हैं, हमारे थ्रू इनसे मुलाकात कर सकते हैं। और दोनों ऑप्शन आपके पास नहीं है, आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं क्योंकि कोविड में कई बार आदमी घबराता है, नहीं आता तो कोई इशू नहीं, सारा प्रोग्राम ऑनलाइन हो रहा है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। और अगर ऑफलाइन जाते हैं तब भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टीम 360 इसका विशेष ध्यान रखती है कि किसी भी तरह की कोई ऐसी समस्या पैदा ना हो जिससे कोई पेरेंट, बच्चे या गवर्नमेंट को कोई चैलेंज आए। हम लोग टीम 360 कंट्रीब्यूट करने वालों में से हैं, तो हम आपको बेनिफिट कराएंगे, नुकसान कोई नहीं पहुंचाएंगे। जो यहाँ से जा रहे हैं इनको भी हमने सारी सेफ्टी मेजर्स बता रखे हैं कि भैया क्लास अटेंड करेंगे तो 10 बच्चे एक बैच में ज्यादा नहीं होने चाहिए, जिसमें 2-2, 3-3, 5-5 फीट का गैप होना चाहिए, मास्क होना चाहिए और प्रॉपर वे में क्लास होनी चाहिए। ये सारी चीजों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों का एडमिशन हो, इस प्रोग्राम के अंदर लाभ मिले, तो आप जो है इस प्रोग्राम के अंदर जो है सीधा डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नागेश जी एंड रूपाली मैम से। और कहीं पे भी कोई भी किंतु परंतु आए, आप यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं, हमसे भी बात कर सकते हैं और हम भी वही चीज बताने वाले हैं। तो इतना लंबा यूं काल पकड़ने की क्या जरूरत है, जो डायरेक्ट नागेश जी एंड रूपाली जी मिल रहे हैं, तो आप डायरेक्ट फोन करके इनसे बात कर सकते हैं। फिर भी कोई मन में किंतु परंतु रह सकता है, आ जाता है कई बार, तो टीम 360 ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ये एक पार्ट है। तो आप चाहे नागेश जी से पूछे, चाहे टीम 360 से पूछे, कुल मिला के आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए दोनों ही कटिबद्ध हैं और 100% आपको सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
मच विपुल सर, बहुत सारी चीजें आपने बताई है हमारे व्यूवर्स को, तो उसके लिए हम बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं कि हमारी इतनी सारी चीजें आपने क्लियर की। आगे बढ़ते हैं और अब आपकी सभी की मुलाकात कराते हैं कंपनी के पैटर्न मिस्टर डीडी शर्मा सर से, और आज उनका भी मैसेज सुनेंगे जो कि हर बार वो कुछ ना कुछ नई चीज बताते हैं, विजन पे बात करते हैं या ग्रेटिट्यूड पे बात करते हैं। तो आज हमारी आईबी फ्रेंचाइजी को वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, चलिए दोस्तों सुनते हैं। मैं डीडी शर्मा पैटर्न टीम 360 आपसे चंद बातें करनी चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे जो फ्रेंचाइजी आई हुई है नागेश जी और रूपाली जी, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इतनी दूर से आए, सर्दी का मौसम, कोरोना का काल, प्रशंसनीय है उनका अथक यह प्रयास। मैं निवेदन करूँगा कि जब हमने कार्य शुरू किया था तो हमारे सामने एक चैलेंज आता था कि क्या आपके बच्चे मिड ब्रेन के जरिए या डीएमआईटी के जरिए कुछ करते हैं क्या, कुछ मार्क्स अधिक आते हैं। जब हमने आंकड़े पेश किए, इतने बच्चों के 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में इस तरह के मार्क्स आए, इतने मार्क्स बढ़े 6ठी क्लास में, क्योंकि हमें 15 साल से छोटे बच्चों में कराते थे। तो ऐसा कोई प्रोफेशनल एग्जाम नहीं दे पाए वो बच्चे। अब जो स्थिति ये आई कि उन बच्चों ने अभी प्री मेडिकल टेस्ट का एग्जाम दिया, और एक बच्ची जो एक सामान्य लड़की थी वो जो है मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर किया वो आया। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम टीम 360 के लोग सामान्य को अति सामान्य बनाने का कार्य है उसमें लगे हुए। सामान्य ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना जो है वो टीम 360 का कर्तव्य है, उसके लिए हम लगे हुए। डीएमआईटी का स्कोप कितना है, आप कल्पना कीजिए कि हर देश का बच्चा आपका कस्टमर है। न केवल देश का, डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प लोगे तो पूरा विश्व जो है आपका मार्केट है। इसलिए कहीं पर भी कंपटीशन का डर नहीं है। कंपटीशन के बारे में तो मैं एक आपको बात बतलाऊं। अभी जैसे इन लोगों ने कहा कि हाथी की कहानी बताई, हाथी कभी कभी कस्बे में आपने देखा होगा आता है, लोग ले आते हैं हाथी को, तो कुत्ते जो है भौंकने लगते हैं। जबकि मेरे ये नहीं समझ में है कि कुत्तों को उस हाथी से क्या दुश्मनी है, कौन सी यानी प्रतिस्पर्धा है। वो घास खाते हैं, कुत्ते घास नहीं खाते हैं। कुत्तों का अपना जीवन है रहने का, करने का, हाथी का अपना है, लेकिन फिर भी वो जो ही कोई हाथी आता है भौंकने लगते हैं। तो मेरे ये बात समझ में आती है कि कुत्तों को एहसास होता है कि अब तुमसे कोई बड़ा आ गया, इसलिए वो अपनी झेप मिटाने के लिए करते हैं। आपको भी क्या है कि जब टीम 360 से जुड़ के जाओगे तो हो सकते हैं कि कुछ लोग इस तरह की बातें करें, भौंकने लगे हैं, तो आपको ये महसूस करना है कि इसका मतलब ये है कि अपन इनसे कहीं डोमिनेट करने वाले हैं, अब हम जो है बढ़ने वाले हैं। मैं कहूं कहां कंपटीशन है। एक अच्छा कारपेंटर नहीं मिलता, एक अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता, एक अच्छा जो है आपको इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता। अगर कोई आदमी अपने काम में प्रवीण है, एक्सपर्ट है, तो उसके सामने कहीं कोई कंपटीशन नहीं। ये मेरा दावा है कि आपने महीने भर में अगर इस डीएमआईटी को ठीक से तैयार कर ली, 5, 7, 10, 20 केसेस लोगों को बता दिए, जब आप में एक्सपर्टाइज आ जाएगा तो आपको कोई भी कंपटीशन इस फील्ड में नहीं होगा। एक अच्छा डीएमआईटी काउंसलर आपको नहीं मिलेगा जो आपको कंपटीशन या शिकस्त दे। इसलिए आप डीएमआईटी को ठीक से सीखिए। दूसरी बात, मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमने ये स्टेज पार करी कि मेडिकल में अब एडमिशन होने लगे हैं, कईयों के इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है। वो दिन भी आएगा जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनका आईएएस में भी सिलेक्शन होगा, और वो दिन भी आएगा जो कि जापान के अंदर सर्वे हो चुका 17,000 लोगों का कि जिनका मिड ब्रेन एक्टिवेशन बचपन में हुआ था, वो 25 साल की अवस्था में सारे के सारे मल्टी मिलियनर बना। और मैं ये चाहता हूं मैं जिंदा उस दिन रहूं या नहीं रहूं, लेकिन आप लोग ये देखेंगे कि ये बच्चे जब 25 साल की उम्र पार करेंगे, 25 साल के होंगे, तो सारे के सारे मल्टी मिलियनर होंगे। और वो दिन आपका कितना कंट्रीब्यूशन इस देश को होगा कि आप इन बच्चों को मल्टी मिलियनर बनाने के अंदर कामयाब हुए। ये दिन जो है उसकी हमें प्रतीक्षा है, और वो दिन
विश्व में वापस अपने देश को विश्व गुरु बनाने वाला निश्चित रूप से होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अब आपने स्किल तो सीख लिया, DMIT इज ए वेरी गुड स्किल, आपने सीख लिया, कहीं भी जाकर के आप DMIT करके और 3,000 5,000 रुपए कमा सकते हैं, ऐसा हुनर आपके पास में आ गया। अब इस हुनर के बल पर आप इसको और ज्यादा थोड़ा एक्सपर्टाइज कर लें, 10 20 50 100 के पैसे की ओर न देखें। अगर कोई 1,000 रुपए में देता है और कहता है मेरे यहाँ 100 बच्चों के DMIT कर दीजिए और काउंसलिंग करिए, तो आप कर डालिए, ताकि आप एक्सपर्टाइज हो जाएगी, आप में प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा। उसके बाद में आपके घर ही लोगों की लाइन लग जाएगी, कस्टमर्स इतने ज्यादा आने लग जाएंगे। दूसरी बात मैं कहता हूं कि अब आपको क्या करना है। दो तरह के लोग होते हैं जो जीवन में सफल होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि जिम्मेदारी उठाते हैं। तो आपको जिम्मेदारी उठानी है कि हमें इस काम के अंदर सफल होना है, क्योंकि सफलता आपकी जिम्मेदारी उठाने की शक्ति पर डिपेंड करेगी। टीम 360 आपको सपोर्ट देगी, लेकिन आप जिम्मेदारी से इसका लाभ उठाएं। यहाँ से जाएंगे, भूल जाएंगे, किसी ने आपको कहा रे कौन सा चलने वाला है धंधा, और एक गैर जिम्मेदाराना आपने वक्तव्य देना चालू कर दिया है। ऐसे लोग जो गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं, उनकी बात पे तवज्जो दिया तो नहीं होगा। इसलिए मैं दो शब्दों का आपको प्रयोग करना चाहता हूं। आप प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव वो व्यक्ति होता है जो इंसान के रूप में कुछ करने की, कुछ देश के लिए करने की, कुछ अपने परिवार के लिए करने की, अमीर बनने के लिए जिम्मेदारी उठाता है। वो व्यक्ति प्रोएक्टिव है, चला करके काम करता है, एक्स्ट्रा माइल काम करता है। हम यहाँ हमारे यहाँ जो आते हैं उनको क्या कुछ न कुछ एक्स्ट्रा चीज दे करके भेजते हैं। अभी हमारे यहाँ जो आए हैं, हमने उन्हें क्रिस्टल का संयंत्र दिया है, वो हमारे इसमें नहीं है, हमने एक्स्ट्रा दिया है। हमने जो मंत्र बताया कि इससे आपको साइकोलॉजिकली लाभ मिलेगा, इससे आपको स्पिरिचुअली लाभ मिलेगा, हमने बातें एक्स्ट्रा दी। तो आपको जो क्रिस्टल का संयंत्र है उसके सामने बैठ करके उन दोनों मंत्रों को 108 बार बोलेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार आ जाएगा, आपके व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा और अमीरी आपके पास चली हुई अपने आप आने लग जाएगी। तो ये है आपका प्रोएक्टिवनेस। रिएक्टिव लोग क्या होते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, मुझे ठग लिया, मेरे से 1,20,000 ले लिए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दूसरे लोग भी ये उनको कहते हैं हामियां मिलानी चालू कर देते हैं। प्रोएक्टिव व्यक्ति अपना ब्लूप्रिंट तय करता है कि मुझे इतनी 1 महीने में DMIT दिखानी है, इतने लोगों का मिड ब्रेन एक्टिवेशन करना है, इतने लोगों का मुझे एडवांस कोर्सेज करना है, और वो अपना एक ब्लूप्रिंट बना लेता है, एक मिशन स्टेटमेंट बना लेता है और उस पे चले जाता है। लोग क्या कह रहे हैं उनकी ओर गौर नहीं करता और अपने काम के अंदर दत्तचित्त होकर के और करता चलता है और अपना विजन कम से कम 5 साल का बनाता है। हम लोगों ने तो 30 साल का बना रखा है। आप 5 साल में कितनी DMIT करेंगे, 5 साल में कितना मिड ब्रेन एक्टिवेशन करेंगे, QSR करेंगे, इसको कागज पर लिख ले और लिख करके मुझसे मेरे को एक आप अपनी फोटोकॉपी भेज दें, ताकि मैं आपको याद दिलाता रहूं कि आपने जो वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं नहीं करे। मैं एक निवेदन करता हूं, प्रोएक्टिव व्यक्ति सबसे पहले अपना गोल सेट करता है। आप भी अपना गोल सेट करिए कि आपको आगामी 5 वर्षों में क्या करना है, फिर आप उसको 1-1 साल का तोड़ लें, 1-1 महीने का तोड़ लें, और इसके साथ में एक आप अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर बना लें, एक काउंटर पार्टनर जो आपको याद दिलाता रहे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, बच्चा जब छोटा होता है उसे स्कूल जाने में कोई रुचि नहीं होती, खेलने में रुचि होती है, लेकिन उसके मम्मी पापा उसको जो है मोटिवेट करते हैं, स्कूल भेजते हैं, पेरेंट्स भी मोटिवेट करते हैं कि स्कूल आओ, रोजाना उसको याद करते हैं। नहीं जाए तो बच्चों को पूछते हैं तुम स्कूल कल क्यों नहीं आया। ऐसे ही मम्मी पापा स्कूल को तैयार करके भेजते हैं, ड्रेस पहना के भेजते। कभी नहीं जाता है तो टीचर को फोन करते हैं, मैं आज नहीं आ पाया, इसका होमवर्क हमें बता देना। यानी कहने का मतलब है कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर इनके साथ में, तो आप भी गोल सेटिंग करिए, लेकिन अपने पास में पार्टनर ले लीजिए और वो पार्टनर मैं बनने को तैयार हूं। इसलिए आप टीम 360 में मेरे यहाँ पर ताकि मैं आपको समय पे याद दिलाता रहूंगा कि आपने जो वादा पूरा किया था वो करिए, और हमारे कहीं सहयोग की जरूरत है तो लीजिए। हमारी टीम का हर मेंबर तत्पर है आपको सहयोग देने के लिए। इसी के साथ धन्यवाद।
मच सर। दोस्तों अब जो है अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले हमारी आई हुई फ्रेंचाइजी को एक बार तहे दिल से बहुत बहुत बधाई हो। उन्होंने जो है ये नया कदम उठाया, उसमें कंपनी उनके प्रॉपर साथ में रहेगी, पूरा सपोर्ट उन्हें मिलेगा। अब मुलाकात करेंगे आप सभी से नए वीडियो में नए एक्सपीरियंस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।